मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ये इंडस्ट्रियल ऑयल जो है उसको हम खानों में डाल रहे हैं। हिटलर के ने अपने दौर में वो केमिकल्स प्रोड्यूस करवाए और वो कंसंट्रेशन कैंप्स में उसने यूज़ किए। हिटलर एक चीनी और एक तेल और डालडा घी, ये वो ज़हर है जो हम बड़ा मज़े ले लेके चटखारे ले लेके खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने प्यारों को खिलाते हैं। आपका गुड फैट होता है, ब्राउन फैट, और एक होता है बैड फैट जिसको वाइट फैट कहते हैं, जो कि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो फैट होता है। तो जितना अपना माइंडसेट जो है उसको चेंज करना है कि मैंने एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है और मैंने डॉक्टरों से दूर रहना है। क्योंकि जब माँ बाप बीमार हो जाते हैं या बहन भाई आपके बीमार होते हैं तो पूरा ख़ानदान एक उस सैडनेस के माहौल में चला जाता है। भाई आपके पास पैसा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस नेमत को उस तरह पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें ना। ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि हम तो इतने तरी वाले खाने खाते हैं और हम तो इतने महंगे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम विद आंसा। मैं हूं आंसा नूरीन और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूं वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और ये इतने बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम है और इसको हम इतनी आसानी से चेंज कर सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो पूरी बदल जाएगी इस एक टिप की वजह से। हमारे घरों में खाने बनते हैं, हर घर में 3 वक्त का या कम से कम 2 वक्त का खाना तो ज़रूर बनता है। उस खाने को बनाने के लिए हम जो ऑयल्स और घी इस्तेमाल करते हैं उस पे मैं आज बात करने वाली हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब मैं खुद भी पाकिस्तान में रहती थी और माय एंटायर फैमिली राइट नाउ, वो लोग डालडा घी या वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। वो इतना लीथल है हमारी हेल्थ के लिए, इतना मुज़र सेहत है जिसकी मैं आपको जितनी उसमें मुझे पूरा दिन लग जाएगा बताने में कि वो आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियल ऑयल जो है उसको हम खानों में डाल रहे हैं लिटरली, कि मतलब ये उससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है कि वो वाले जो ऑयल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, मोटरसाइकिल्स में डालते हैं या अपनी मशीनरी में यूज़ कर रहे होते हैं। उसी तरीके से ये ऑयल जो है वो बन के तो आता है और हम लोग अपने खाने इसमें बना रहे होते हैं, तल के खा रहे होते हैं और फिर उसके बाद हार्ट अटैक्स जो है वो हो रहे हैं हमारी फैमिली में लोगों को। हम बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं मुसलसल, और एक जो आपका लाइफ का जो फ़न है, जो लाइफ की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोग इसमें टाइम नहीं लेते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि भाई ये सारा कुछ हो किस वजह से रहा है। शुगर की इतनी ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो हमारे यहाँ मुल्क में हो रहे हैं एंड नोबडी इज़ रियली पेइंग अटेंशन के कहाँ से आ रही है। हम लोग वो हैं जो कि बड़ी हेल्दी जनरेशन्स थी, हमारे बाप और दादा, और उससे अगर पीछे चले जाएं तो कहाँ होते थे इतने डॉक्टर। एक आधा कोई हकीम होता था कहीं पे और उसके पास कभी किसी का जो है वो पेट ख़राब हो गया या कोई और मसला हो गया, कोई कट लग गया, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग जाते होते थे। अब अचानक से ऐसा क्या हमने किया अपनी ज़िंदगी में कि जिसकी वजह से इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग जो है वो डॉक्टरों के चक्कर हमारे लग रहे हैं, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस, और उसके बावजूद हमारी जो डॉक्टरों की कमी है वो पूरी नहीं हो रही। अमेरिका जैसे मुल्क में आप देखें कि जहाँ से वो पूरी दुनिया से डॉक्टर इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे भी हर वक्त जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें डॉक्टर्स की कमी रहती है। और वो डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे दूसरे मुल्कों से एज अ डॉक्टर आ रहे हैं, माइग्रेट करके आ रहे हैं, जॉब्स उनको मिल रही हैं एंड स्टिल ऑल द टाइम आपको अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको महीनों एडवांस में वो अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है और फिर वेट करना पड़ता है। यही चीज़ हमारे पाकिस्तान में हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट रीज़न्स है खाना ही, दोनों जगह पे जो रीज़न है वो खाना ही है, ठीक है, क्योंकि इंसान है, इंसान ने ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है। और जो ये कंपनीज़ हैं जो कि पहले खाद बनाती थी, उससे पहले जब दूसरी जंग अज़ीम के वक़्त ये वाली वो कंपनीज़ थी जो कि केमिकल्स बनाती थी जिनको कंसंट्रेशन कैंप्स में यूज़ किया गया। वो गैसेस, वो केमिकल्स वहाँ पे यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट्स ने और इंडिविजुअल्स ने, प्राइवेट लोगों ने भी कंपनियाँ बनाई थी जहाँ पे वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते थे और वो केमिकल फिर वॉर के दौरान अपने एनिमी के ऊपर यूज़ किए जाते थे, या फिर हिटलर के ने अपने दौर में वो केमिकल्स प्रोड्यूस करवाए और वो कंसंट्रेशन कैंप्स में उसने यूज़ किए। अब जब वो वॉर ख़त्म हो गई और उन कंपनियों की ज़रूरत ख़त्म हो गई उस स्पेसिफ़िक मकसद के लिए, तो उन्होंने सोचा कि अब हम एक प्रॉफिट जनरेशन का प्रोसेस हमारे लिए शुरू हो गया था, उसको हम कंटिन्यू कैसे करें। तो वो उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए सोचा कि हम खादें बनाएंगे, ठीक है, हम तेल बनाएंगे, हम खाने पीने की जो पैकेज्ड चीज़ें हैं वो बनाएंगे, जिसको हम उर्फ़ आम में जंक फूड कहते हैं। लिटरली मतलब हम लोग पाकिस्तान में एक
पता नहीं क्या मसला है, लेकिन हम वेस्ट को इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि जो भी चीज़ वेस्ट से आ रही है, चाहे वो कुरकुरे हैं, चाहे वो चिप्स हैं, चाहे वो कोक है, हर चीज़ अगर वो वेस्ट से आ रही है, तेल जैसे शुरू में आया, शुगर जो थी, हमारे यहाँ तो गन्ने का गुड़ होता था और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उसके इतने बेनिफिट्स हैं, उसकी मैं बात किसी और वीडियो में करूँगी, लेकिन हम लोगों ने शुगर को और रिफाइंड शुगर और फिर इतनी जितनी ज़्यादा चीनी जो है ना वो वाइट होगी, उतनी ज़्यादा वो अच्छी होगी। ऐसा नहीं होता, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो एक चीनी और एक तेल और डालडा घी, ये वो ज़हर है जो हम बड़ा मज़े ले लेके, चटखारे ले लेके खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने प्यारों को खिलाते हैं, अपने माँ-बाप को खिला रहे होते हैं, अपने सास-ससुर को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ़ को खिला रहे होते हैं। और पाकिस्तान में एक और भी बड़ा ट्रेंड है कि वो तरी वाली जो है ना वो सब्ज़ी या हांडी बनी हुई होनी चाहिए। लाइक अल्लाह के बंदो, थोड़ा-सा उस पे गौर करो और देखो कि हम लोगों ने अपने लाइफ़स्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस किए हैं कि हर घर के अंदर आपको ढेरों ढेर मरीज़ मिल रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उनकी शुगर लो है, किसी की हाई है, तो हम लोग भागते हैं कि जी डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर को हमने ऐसे समझा हुआ है कि वो बस हम जाएँगे उसके पास, वो ऐसे चुटकी बजाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, वो टैबलेट्स देगा और हमारे सारे मसले हल हो गए। भई डॉक्टर जो है वो सिर्फ़ बैंडेड लगा रहा है। ठीक है? वो सिर्फ़ सिम्पटम्स जो हैं बीमारी के, जो बीमारी की अलामात हैं, वो सिर्फ़ उनको वक़्ती तौर पे दबा देता है। जैसे आपका ब्रेन है, उसको आप नम कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कहीं पे तकलीफ़ हो रही है, तो जो डॉक्टर आपको मेडिकेशन देता है, वो उस तकलीफ़ को वक़्ती तौर पे दबा देता है। वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती। ख़त्म वो उस वक़्त होगी जब आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, जब आप खानों में ऑयल ये जो है डालडे, घी और वेजिटेबल ऑयल बंद करेंगे और उसकी जगह पे तड़का कम रखें, ऑयल खाने में कम रखें और देसी घी इस्तेमाल करें। आई नो कि देसी घी महँगा है, लेकिन उसको इस्तेमाल करें अगर आपने एक अच्छी, खुशहाल और एक्टिव सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब मैं अमेरिका में रहती हूँ। हम लोग मैनहट्टन में हैं। अमेरिका का सबसे महँगा तरीन जो काउंटी है, बोरो है, जिसको बोरो कहते हैं यहाँ पे, वो है इलाका आप कह लें। ये छोटा-सा जज़ीरा है मैनहट्टन, और ये सबसे महँगा इलाका है अमेरिका का, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। पिछले कम से कम 5 साल से हमने अपने घर में डालडा घी, डालडा ऑयल जिसको कह लें, वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, कनोला ऑयल हो गया, ये जो भी उसके ब्रांड डिफरेंट है ज़ाहिर है, लेकिन वो सारे जो हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड ऑयल होते हैं और वो उसी तरह से प्रोसेस होते हैं जैसे वो आपकी गाड़ी का, बाइक का या किसी भी दूसरी मशीनरी के लिए ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वो हमने अपने घर में उस पर कसम डाली हुई है कि हमने नहीं वो घुसने देना। हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं। मैं स्पेशली जाके जो हमारे हलाल स्टोर हैं, वो बांग्लादेशी स्टोर होते हैं, इंडियन स्टोर होते हैं या पाकिस्तानी स्टोर होते हैं, वहाँ से आपको देसी घी मिल जाता है। मैं देसी घी लेके आती हूँ। जहाँ पे ऑयल यूज़ होना है वहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल लेके आती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ। मेरी बात हो रही थी मेरी कज़न से पाकिस्तान में, वो कह रही थी कि जी ऑलिव ऑयल से वो गर्मी हो जाती है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें ना। ऑयल का जो मकसद होता है वो सिर्फ उसके टेक्सचर के लिए हम यूज़ करते हैं, हल्का फुल्का, ताकि उसका खाने का टेस्ट आ जाए, उसका टेक्सचर ठीक हो जाए। वो आपने उंडेलना नहीं होता उसके अंदर। एक ये चीज़ भी समझ लेंगे। अगर आपके खाने में वो तेलो तेल हुआ है तो वो बस छोड़ दे, मतलब लाइक उसको सोच के ही जो है ना वो मुझे कहते हैं ना उबकाई आ रही है। लाइक वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है मुझे उसको सोच के कि उसमें इतना ज़्यादा ऑयल होगा। इतने वो समोसे जैसे हम तल तल के खाते हैं, दैट्स अनदर थिंग। मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उनके कोई रिलेटिव थे जो कि रमज़ान में रोज़ा खोलने के फौरी बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। आई मीन इमेजिन, आप रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा अल्लाह ने इसलिए आप पे फ़र्ज़ किया था ताकि आपकी जो जिस्म की ज़कात निकले। ये मकसद है रोज़े का बेसिकली, सादे लफ्ज़ों में, ठीक है? इसलिए अल्लाह कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और आपने मेरे लिए रखना है, मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। इसका मतलब ये है कि आपने किसी को दिखाने के लिए रोज़ा नहीं रखना, आपने कोई किसी और से रिवॉर्ड लेने के लिए या किसी और मकसद के लिए रोज़ा नहीं रखना। रोज़ा बेसिकली आपने अपने जिस्म की ज़कात निकालनी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको उसमें खाना डंप कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन, पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया, आपका स्टमक बिल्कुल खाली है, बिल्कुल क्लीन है, और फिर जब आपने रोज़ा खोला है तो आपने तली हुई चीज़ें, तले हुए समोसे और चाटें और पापड़ी, चाट पापड़ी एंड यू नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स
وہ آپ نے اپنے معدے کے اندر انڈیل دی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے سو بھی جانا ہے اوپر سے رات کو، ٹھیک ہے؟ آپ سو گئے ہیں اور وہ ساری چیزیں فیٹ بنتا جا رہا ہے، اور وہ بھی بیڈ فیٹ، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کا گڈ فیٹ ہوتا ہے براؤن فیٹ، اور ایک ہوتا ہے بیڈ فیٹ جس کو وائٹ فیٹ کہتے ہیں، جو کہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ فیٹ ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی آپ ایکیومولیٹ کرتے ہیں کھانا، ان نیسیسری کیلوریز آپ اپنے جسم میں لے کے آتے ہیں ان آئلس کی وجہ سے، ڈالٹے گھی کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، وہ ساری کی ساری آپ کے جسم میں جمع ہوتی ہیں اور پھر وہ بیماریوں کے لیے ماحول مہیا کرتی ہیں۔ تو فار گاڈ سیک یہ جو آئلز ہیں، جو ڈالٹے گھی ہیں، اور یہ جو تری والے کھانے ہیں، ان سے اپنی جان چھڑوائیں۔ بہت ایزی ہے، کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے کہ میں نے ایک ہیلدی لائف گزارنی ہے اور میں نے ڈاکٹروں سے دور رہنا ہے۔ جب آپ صرف یہ 2 چیزیں سوچ لیں گے تو یقین کریں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ آپ بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ ایک ہیلدی اور ہیپی لائف گزار سکیں گے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ مطلب آپ دیکھیں آج کل کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے، ابھی ان کو بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہ بیماریوں میں اتنا زیادہ پڑے ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کو آس پاس کی کوئی ہوش نہیں رہتی، وہ اپنے آپ سے بیزار ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ وہ والا لائف سٹائل چوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل چوز کرنا چاہتے ہیں؟ جتنی بھی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اس زندگی کو قدر کریں اس کی، اور اس کو ہیلدی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں پلیز، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ ان پہ بوجھ مت بنیں، کیونکہ جب ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں یا بہن بھائی آپ کے بیمار ہوتے ہیں تو پورا خاندان ایک سیڈنس کے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی دوسرا بندہ، چاہے اس کی زندگی میں کوئی خوشی کا ایونٹ چل رہا ہے، کوئی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنے لیے بھی اس کو ٹھیک کریں اور دوسروں کے لیے بھی پلیز ٹھیک کریں۔ اپنا ایک زندگی بدلنے کا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدلیں۔ اب پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، چیزوں کی بھرمار ہے، وسائل ہیں، آپ خرید سکتے ہیں گھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پاگلوں کی طرح ہر چیز اپنے جسم کے اندر بے احتیاطی سے انڈیلنی شروع کر دینی ہے۔ اور پھر لوگ تو اس چیز میں اتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، لائک آئی مین دس از کریزی۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ او میں تو اتنے مہنگے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ ریئلی؟ یہ اچھی بات کیسے ہے کہ آپ ایک مہنگا ڈاکٹر افورڈ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بے وقوفوں کی طرح زندگی گزاری ہے، آپ کو کوئی تمیز نہیں تھی کہ آپ نے کیسے کھانا کھانا ہے، آپ نے کتنا کھانا کھانا ہے، آپ نے کس طرح کا کھانا جو ہے وہ کھانا ہے۔ آپ نے اپنے جسم کو بیسیکلی لائک ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی طرح سے گزارا، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اس کو کہتے ہیں ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਆਫਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਆਫਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਐਨੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੀਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਪਲੀਜ਼, ਲਾਈਕ ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੀਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਮਤਲਬ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। और व्हाट इज़ दैट लाइफ, यू नो? और एक और चीज़ भी है कि हमारे यहाँ लोगों में ना वो मिजरी को इंजॉय करने का बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि हाय मैं तो बड़ी बीमार हाँ, हाय मैं तो बड़ा बीमार हाँ, सारे मेरा पता लैन आवो, मेरे वास्ते फ्रूट लैके आवो। एक तो मेरा बेचारा सिस्टम पहले ही इन्ना खराब है, उतों मेरे वास्ते फ्रूट ते वो चीज़ां लैके आओ, मैनू होर खिलाओ, मैनू होर ज़्यादा बीमार करो। लाइक कौन लोग हो तुसी यार? प्लीज़, लाइक सीरियसली, नो? थोड़ा इस पे सोचें। और ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैं भी पाकिस्तान गई हूँ पिछले साल, तो हर जगह जिस भी बंदे का, हालांकि रमज़ान है लेकिन उसके बावजूद भी कि अच्छा आप खाने पे मिल लें, क्या करना है, इंजॉयमेंट करनी है, चलें खाना खाने चलते हैं। आज कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने का कॉन्सेप्ट ही है कि क्या खाने जाएंगे, पिज़्ज़ा खाना है कि विंग्स खाने हैं कि कुछ और खाना है, लाइक चिकन, ऑल दैट। लाइक हम लोगों का इंजॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खाने से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये लिटरली शो करता है कि हमारी जो पिछली नस्लें थीं उनका जो डीएनए हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुआ है वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा भूख देखी है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपना कंट्रोल छोड़ दें और हम अपने आप को हालात के रहमो करम पे छोड़ दें और पैसा कमाते जाएं और अपने आप को बीमार करने में वो पैसा इस्तेमाल करें। भाई आपके पास पैसा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस नेमत को
उस तरह पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें ना, ठीक है? अपनी लाइफ में वर्कआउट को शामिल करें, ठीक है? बाहर निकलें, अगर आपके पास पैसा है अपने मोहल्ले में कुछ अच्छा काम करें, ठीक है? और कुछ नहीं, प्लीज़ अपने मोहल्लों से कूड़ा जो है ना वो उठवाने के लिए स्पेशल बंदे हायर कर लें। ये सबसे बड़ी सर्विस होगी, ठीक है? और जो किसी गरीब के बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, ठीक है? भी आपके पास पैसा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस नेमत को उस तरह पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें ना, ठीक है? अपनी लाइफ में वर्कआउट को शामिल करें, ठीक है? बाहर निकलें, अगर आपके पास पैसा है अपने मोहल्ले में कुछ अच्छा काम करें, ठीक है? और कुछ नहीं, प्लीज़ अपने मोहल्लों से कूड़ा जो है ना वो उठवाने के लिए स्पेशल बंदे हायर कर लें। ये सबसे बड़ी सर्विस होगी, ठीक है? और जो किसी गरीब के बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, ठीक है? और ये जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है मैं उसकी बात नहीं कर रही, उनको एजुकेट करें, ठीक है? शाम को लेके उनको बैठ जाएं, उनको स्टोरीज़ की फॉर्म में स्टोरीज़ सुनाएं, उनको जो दुनिया की हकीकत है, जो विजडम है वो उनको ट्रांसफ़र करें, वो अपना टाइम वहाँ पे लगाएं, अपने आप को एक मकसद के लिए हेल्दी रखें कि अच्छा ठीक है, मेरा पहला मकसद क्या है, मैंने हेल्दी रहना है अपने लिए, फिर मैंने हेल्दी रहना है अपनी फैमिली के लिए, और देन मैंने हेल्दी रहना है अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकूं और मैं अपने आखिरी वक्त तक अपने पैरों पे चल सकूं, अच्छे ज़िंदगी गुजारूं, सबके लिए जो है वो खुशी का बायस बनूं, उनकी खुशियों में शामिल हूं, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करूं, ना कि ये कि मुझे व्हील चेयर पे डाल के या वो पीछे बिस्तर में दो बंदे टैकल कर रहे हैं और बाकी की फैमिली जो है वो सेलिब्रेट कर रही है या शादियां एंजॉय कर रही है या जो भी सेलिब्रेशंस हैं वो कर रही है। तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करें, और ज़िंदगी खाने के अलावा भी बहुत कुछ है, और पैसा कमाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको खाना, हर तरह का खाना बगैर सोचे समझे, बगैर उसके इंग्रेडिएंट्स इवन पड़े हुए अपने स्टमक के अंदर डंप करना शुरू कर दें। लिटरली लाइक आप लोग अपने खिलाफ अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। तो ये एक मैसेज था जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, थोड़ा अब अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं और बेहतर ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ा पॉजिटिवली यूज़ भी करें, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करें, ठीक है? और ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि हम तो इतने तरी वाले खाने खाते हैं और हम तो इतने महंगे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये शर्म की बात है कि आपको पता नहीं था कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस किस्म का खाना खाना है, किस किस्म का खाना अवॉइड करना है, और अब उस आपकी पुअर चॉइसेस की वजह से आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये शर्म की बात है, फ़ख्र की बात नहीं है। सोचिएगा ज़रूर इस पे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ब्लूम विद आंसर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत अच्छे मुफीद मशवरे और एनालिसिस जो हैं वो इस पे आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर दें इसको, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एंड डू लीव अ कमेंट अगर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, या आप अपनी आसपास की ज़िंदगी में दूसरे लोगों को या अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स को करते हुए ये चीज़ें देखते हैं और आप उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा।